रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले 10 साल नौकरी कर ले? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म। ये जो आपने अभी देखा और सुना, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी वीडियो तो हम आपको अब दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ देश भर में पेपर लीक का मामला छाया हुआ है, तो यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की पार्टी सुभाष सपा के विधायक वेदीराम लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। आए दिन नए नए राज सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो वेदीराम का एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि पेपर लीक मामले का कबूलनामा था। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले 10 साल नौकरी कर ले? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म। राजभर के इन दबंग विधायक के बोल सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जब जिसे चाहे नौकरी दिलवाने में सक्षम है, और शायद अब इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इन्हें ले डूबा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, कांग्रेस को यूपी सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस तड़ाक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी के सीएम के साथ वेदीराम की एक फोटो शेयर करती है और निशाना साधती है। कांग्रेस लिखती है, नरेंद्र मोदी की पार्टी का सहयोगी विधायक नीट पेपर लीक मामले का सरगना है, जिसका धंधा ही देश भर में पेपर लीक करवाना है और उससे पैसे बनाना है। सपा विधायक वेदीराम पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं। पेपर लीक मामले में जांच जारी है और इस बीच कई कड़ियां जोड़ी जाने लगी हैं। इस बीच कुछ सवाल हैं जो अब तेजी से हिलौरे ले रहे हैं। पहला, रेलवे में टीटी की नौकरी करने वाला विधायक कैसे बना? दूसरा, तनख्वाह मात्र 3000 रुपए, आखिर कैसे अकूत संपत्ति अर्जित की? तीसरा, आखिर सपा के विधायक कैसे करोड़पति बन गए? चौथा, टीटी की नौकरी के दौरान भी लगा था पेपर लीक का आरोप। पांचवा, खुद और पत्नी के नाम पर 22 करोड़ की 30 बीघा जमीन कैसे कमाई? वेदीराम ने 3 दशकों में अपना साम्राज्य फैला लिया। इसने अवध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर 1986 में रेलवे की नौकरी करने लगे। लेकिन उड़ती उड़ती खबर तो ये भी है कि वेदीराम को रेलवे में टीटी की नौकरी 1991 में मिली थी, जहां मात्र 3000 रुपये ही महीने में मिलते थे। लेकिन तभी इनका नाम पेपर लीक मामले में भी आता है। इसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाते हैं और ये जेल भेज दिए जाते हैं, और फिर पेपर लीक को धंधा बनाकर बेशुमार दौलत अर्जित कर लेते हैं। बेटे, बहू, पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति भी है। कहा जाता है कि वेदीराम की संपत्ति कुसिया, हिसामपुर, बराई, मुजरापुर, नहरपट्टी गांव में 100 बीघा से ज्यादा जमीन है, जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साल बदलता गया और वेदीराम अमीर होते गए। साल 2014 में एसटीएफ ने इसकी संपत्ति की जानकारी भी जुटाई थी। एसटीएफ के तत्कालीन आईजी सुजीत पांडे ने लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी को पत्र भेजकर वेदीराम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। वेदीराम के नाम कई मकान अलग अलग जिलों में हैं, कई प्लॉट हैं, खाली जमीन है, आम के बाग भी हैं और साथ ही 2 ईंट के भट्टे भी हैं। किस साल कौन से पेपर लीक में आया नाम? पहली बार पेपर लीक में साल 2000 में नाम सामने आया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की 2006 की समूह गा की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया। 2008 में लोको पायलट की परीक्षा के पेपर लीक मामले में नाम आया। 2009 में भोपाल और जयपुर में रेलवे की परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई। फिर 2012 में छत्तीसगढ़ सीपीएमटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में नाम आया। 2013 में मध्य प्रदेश पीएससी में 2 पेपर लीक करवाए थे। मई 2014 में मध्य प्रदेश में आयुर्वेद मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक भी करवाया था। बता दें कि साल 2006 से अब तक वेदीराम के 56 सहयोगियों के नाम पुलिस चार्जशीट में सामने आ चुके हैं। इन सभी आरोपों में नाम सामने आने के बाद विधायक वेदीराम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। वो दावा करते हैं कि मेरे विरोधियों ने मिलकर ये गलत जानकारी दी है। सारे आरोप निराधार हैं। अगर ये आरोप सही होते तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वायरल वीडियो को भी एडिटेड करार दिया है और खुद को बदनाम करने की साजिश की जाने की बात कही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में वेदीराम निर्दोष है? क्या वायरल हो रहा वीडियो फेक है या सही है? तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल बस इतना ही।